मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। गणपति बप्पा स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज है 9 सितंबर, शुक्रवार का दिन, और साथ ही आज है अनंत चतुर्दशी यानी गणेश जी की विदाई का दिन। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को हम स्थापित करते हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने पंडालों में, और साथ ही वो हमारे घर, वो हमारे पंडाल में कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के लिए। लेकिन अब वक्त हो गया है उनसे विदा लेने का। मैं जानती हूँ वो मोमेंट हमारे लिए बहुत ही भावुक हो जाता है, लेकिन क्या है ना, उन्हें भी तो अपनी मम्मी के घर जाना होता है, तभी तो वो हमसे विदा लेते हैं। क्योंकि आज है अनंत चतुर्दशी, तो दोस्तों विसर्जन की बारी आ गई है। हालांकि गणपति जी का विसर्जन हमारे दिल के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि गणपति बप्पा को अपने घर से विदा करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि गणपति जी का आगमन तभी होता है जब हम उन्हें एक अच्छी विदाई देते हैं, और हम इसी उम्मीद से उनको अपने घर से विदा करते हैं कि वो अगले साल भी हमारे घर वापस से आएंगे और जल्द ही आएंगे, है ना। मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के बारे में। मैं आपको बहुत सारी बातें बताती हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है, चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, सबसे पहले इसके बारे में बताती हूँ। 8 सितंबर की रात 9:02 से 9 सितंबर की शाम 6:07 तक चतुर्थी तिथि है। और बात करें गणेश जी के विसर्जन की, तो दोस्तों बहुत सारे शुभ मुहूर्त निकले हैं गणेश जी के विसर्जन के लिए। विसर्जन की बात हो तो 9 सितंबर को ही गणेश जी का विसर्जन करना उचित होगा। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, तो सबसे पहले सुबह का समय 6:24 से 11:04 तक बहुत शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप गणेश जी को विसर्जित कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं दोपहर की शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों 12:37 से 2:10 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है गणेश जी को विसर्जित करने के लिए। मैं जानती हूँ आप लोग नहीं चाहते कि गणेश जी को हम अपने घर से विदा करें। कहते हैं हमसे विदा होने के बाद गणेश जी अपनी मम्मा से मिलने जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग शाम में गणेश जी को अपने घर से विदा करना चाहते हैं, उनके लिए शाम का भी मुहूर्त है। जैसे शाम को 5:16 से 6:46 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है गणेश जी को विदा करने के लिए। दोस्तों, यहाँ लेती हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद याशी वापस आती है और करती है बप्पा के बारे में आपसे ढेर सारी चर्चा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अरे यार, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, ऊपर से 30 सेकंड की रेड लाइट और। अरे पीछे वाली गाड़ी को क्या चाहिए, कब से हॉर्न बजाया जा रहा है। एक काम कर, उसे बोल इतनी जल्दी है तो उड़ के चला जाए। अरे जनाब, जल्दी सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी है, पर रेड लाइट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना, तो कम से कम रेड लाइट पर हॉर्न को होल्ड कीजिए और ग्रीन लाइट होने का इंतजार कीजिए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है अनंत चतुर्दशी यानी गणपति बप्पा की विदाई का दिन। गणेश जी को विदा करने से पहले हमें थोड़ी सी विधि विधान का पालन भी करना होगा। दोस्तों, गणेश जी को विदा करने से पहले पूरी निष्ठा से हमें उनके लिए जल समर्पित करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, उनको तिलक लगाना चाहिए, और बात जहाँ समर्पित किया है तो दोस्तों उनके पसंदीदा फूल, दुर्वा खास भोग जो आप उनके लिए लगाते हैं वो, और साथ ही ताजे फल भी हमें उन्हें समर्पित करने चाहिए। साथ ही अपने सीधे हाथ में चावल और फूल को लेकर हमें गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे माफी भी मांगनी चाहिए। माफी किस लिए? कि 10 दिन में हमारी सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो या हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप हमें माफ कर दीजिएगा। और इसी के साथ उनसे कहना चाहिए, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।
इसी के साथ दोस्तों, जब हमारे घर से कोई मेहमान कुछ दिन रुककर अपने घर जाता है तो हम उसे रास्ते में खाने के लिए ढेर सारी चीज देते हैं, उसके साथ बांध देते हैं। वैसे ही हमें गणेश जी के साथ ढेर सारी उनकी पसंदीदार चीजें भी बांध के दे देनी चाहिए, जैसे मेवा, मिश्री आदि। इस विधि विधान को पूरा करने के बाद हमें ओम गण गणपते नमः और श्री गणेशाय नमः का जाप और साथ ही गणपति बप्पा की आरती भी करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। उसके बाद गणेश जी को विदाई के लिए एक चौकी लेनी है जो कि गंगा जल से पवित्र कर देनी है। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर सकते हैं। फिर लाल, गुलाबी या किसी पीले कपड़े से उस चौकी को ढक देना चाहिए। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। चारों कोने पर एक एक सुपारी लगा और बीच में थोड़े से फूल बिखेर देने चाहिए, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा वहाँ विराजमान होने वाले हैं ना। अब आप अपने साथियों के साथ कह सकते हैं, ये कहते हुए गणपति जी को उनके स्थान से उठाइए और दोनों हाथ से श्रद्धा पूर्वक नई चौकी तैयार की है उनके लिए, उस पर उन्हें स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, हम गणेश जी को नदी या किसी तालाब में विदा कर सकते हैं, लेकिन नदी पे जाने से पहले जो तट आता है, ध्यान रखें वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उनकी आरती करें। तब यहाँ लेती हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद याशी वापस आती है और करती है बप्पा के बारे में आपसे ढेर सारी चर्चा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार, मैं मयंक प्रताप सिंह, मार्केटिंग अधिकारी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज सबसे अपील करता हूं कि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है इस पृथ्वी का, और लगातार दुरुपयोग होने से जल संकट पूरे विश्व के सामने गंभीर समस्या बन गया है। हम बहुत छोटे छोटे तरीके अपनाकर, बहुत घरेलू स्तर पर काम कर कर जल को संचित कर सकते हैं, जिससे कि एक आने वाली जो बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि निपटा जा सके। मेरी आप सबसे अपील है कि घरेलू स्तर पर पानी का कम से कम दुरुपयोग करें। गाड़ी धोना, सड़कों पर बिना वजह पानी फैलाना, इस तरह की बातों को, इस तरह की चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर घर में कोई फालतू नल चल रहा है, ध्यान से उसको बंद कीजिए। बच्चों को भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा पानी ना फैलाएं। और जो भी पानी आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा संचय करें। अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, छोटे छोटे स्तर पर जल का संचय करेंगे, तो आने वाले समय में जो वाटर लेवल की स्थिति जो कि लगातार नीचे होती जा रही है, खासतौर से हमारे क्षेत्र में कुछ जगह तो 150-200 फीट तक पानी नीचे चला गया है। भूजल का जो स्तर है बहुत ज़्यादा गिर गया है। छोटी छोटी चीज़ें पे हम लोग अगर ध्यान देंगे, वर्षा का जो संतुलन भी है वो भी बिगड़ गया है इस वजह से, तो इसको हम लोग आने वाली गंभीर समस्या को टाल सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम दे सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे यशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है अनंत चतुर्दशी यानी गणपति बप्पा की विदाई का दिन। दोस्तों, बेहद ही कठिन और मुश्किल तौर से हमें बप्पा की विदाई करनी होती है, लेकिन हम विदाई करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि वो अगले साल हमारे घर जरूर आएंगे। और ऐसा ही तो हम कहते भी हैं। क्या कहते हैं? तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू, मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है।
जी हाँ दोस्तों, अगले बरस आना ही होगा और हम उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि वो अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। सारी परेशानियों को हरने वाले गजानन जी, सुख शांति और समृद्धि के देवता गणपति बापा को हमने जितनी खुशी और उल्लास के साथ स्थापित किया था, अपने घर बुलाया था दोस्तों, विसर्जन के वक्त हमारा दिल उतना ही भावुक हो जाता है। लेकिन उस समय भी हमें अपने आंसुओं को छिपा के रंग और गुलाल उड़ा के बप्पा को उतनी ही खुशी के साथ विदा करना चाहिए और कहना चाहिए, दोस्तों यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मंगलायतन परिवार में एक ऐसी फैमिली भी है जो गजानन जी को अपने घर लेकर आती है। 10 दिन पूरी निष्ठा से गजानन जी को खुश करती है, उनकी सेवा करती है, पूरी श्रद्धा भाव से उन्हें भोग भी लगाते हैं। कौन सी फैमिली है वो और कैसे करते हैं वो बप्पा की स्थापना और उनकी विदाई, बताऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी, कुछ काम करने से होते हैं, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपके लिए लाती हूँ एक ऐसा खास दिन जिसके बारे में आपको ढेर सारी बातें बताती हूँ और बताती हूँ कि क्यों है वो खास। तो दोस्तों, क्योंकि आज गणेश विसर्जन का दिन है, यानी अनंत चतुर्दशी है, गणेश जी की विदाई का दिन है। इसी के साथ मैं चर्चा करने वाली हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय की होटल मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर विकास वर्मा जी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच याशिका। सर, आप क्योंकि हर साल अपने घर गणेश जी को लेकर आते हैं, तो उसके बारे में हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं गणेश जी के बारे में। दोस्तों, मिस्टर विकास जी हर साल गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करते हैं। वे पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनकी ढेर सारी सेवा करते हैं। तो विकास जी, आप हमें बताइए, हर साल क्योंकि गणेश जी को आप अपने घर पर लाते हैं, गणेश चतुर्थी पर इस साल भी आप गजानन जी को अपने घर लेकर आए हैं। आपने इस साल उनसे कोई उम्मीद की है या कोई ऐसी प्रायोरिटी वाली आपकी प्रार्थना जो आप उनसे करना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो गणेश उत्सव है पूरे भारत में बड़े अच्छे से मनाया जाता है, काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हम गणेश जी को अपने घर में लाने का साहस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हाँ, उन्हीं की अनुकृपा से हम उनको अपने घर पे स्थापित करते हैं और थोड़े समय के लिए 8-10 दिन के लिए उनको अपने घर पे रखते हैं। सुबह शाम उनके लिए प्रसाद बनाना, तरह तरह के व्यंजन बनाना, सात्विक भोजन बनाते हैं। एक फैमिली मेंबर की तरह उनका ध्यान रखते हैं, हमसे कोई गलती ना हो जाए। उनसे हम क्या मांगेंगे, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो खुद भगवान है, उनको तो सब कुछ पता है हमें क्या चाहिए। बस हम उनसे इतना ही मांगते हैं कि लोगों को स्वस्थ रखे, खुश रखे और सुखी रखे। जैसे कि पिछले साल कोरोना भी आया था, वैसे ही आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो कोरोना भी खत्म हो जाए और लोगों की बीमारियां भी खत्म हो जाए। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, मिस्टर विकास जी और उनकी फैमिली कुछ समय तक मुंबई में रही थी। इसी के साथ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग काफी टाइम तक मुंबई में रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र में हर साल गणेश उत्सव बहुत ही जोर शोर से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र के गणेश उत्सव के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं बताना चाहूँगा आपको यशिका कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छे से जो गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पे छोटे छोटे गली मोहल्ले, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, सोसाइटी और लोग बाग इंडिविजुअली महाराष्ट्रीयन रीति रिवाजों से लेके घर पे आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो अष्टविनायक टेम्पल्स हैं
पूरे इंडिया में, वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। जी। मुंबई में जो लाल बाग के राजा के नाम से फेमस है, उनका उत्सव बड़े धूमधाम से और बाकी छोटी मोटी जो सभी जगहों पे अच्छे से मनाते हैं, लेकिन जो लाल बाग का राजा है गणेश जी, वहाँ पे काफी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, ये सब लोग आते हैं उनके पंडालों में और एक हर्षोल्लास के साथ उनकी सेवा करते हैं। कोई 1.5 दिन के लिए गणेश जी लाता है घर पे, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 11 दिन। मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र में 21 डेज के लिए भी रखते हैं, लेकिन हमारे और अदर पार्ट्स में हम लोग मैक्सिमम 9 to 10 डेज रखते हैं जी। काफी सेवा भाव से उनकी प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम पूजा पाठ, लोगों का आना जाना लगा रहता है, प्रसाद वितरण करते हैं। हम लोग महाराष्ट्र में रहे और हमें उनकी सेवा का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि हम होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो इतना समय ना होने के कारण हमारे मन में इच्छा थी कि हम भगवान को अपने घर पे ला सकेंगे, और मतलब हम तो इंसान हैं तो, लेकिन हमें जब यहाँ मंगलायतन परिवार में आए तो हमें मंगलायतन परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, समय मिल पाया, जिसकी वजह से भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया कि आप हमें अपने घर पे लाएं और 10 दिन तक रखें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका है कि हम 10-11 दिन तक गणेश जी को स्थापित करते हैं। उनकी पूजा अर्चना, तरह तरह के व्यंजन, सात्विक भोजन, लोग बाग आते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में वैसे लोग बाग अच्छे से मनाते हैं, अलग से ही खुशी महसूस होती है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जब विसर्जन के टाइम पे हम उनको पूरे रीति रिवाज के साथ विदा करते हैं, फिर हम लोग खाना पीना भी करते हैं। जो भी हमारे साथी लोग हैं, जो भी आरती में सम्मिलित होते हैं, जो भी सुबह शाम आते हैं, सबका खाना पीना बड़े अच्छे ढंग से उनकी विदाई करते हैं। आज गणेश विसर्जन का दिन है, बप्पा 10 दिन आपके घर परिवार में रहे, भक्ति भाव से आपने उनकी सेवा करी, और लेकिन आज उनकी विदाई है, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? फील एक तरफ तो हमें खुशी मिल रही है, लेकिन एक दुख भी है कि बप्पा हमारे यहाँ से जा रहे हैं। कि हमारा जो डेली का रूटीन चेंज हो चुका था, हम सुबह टाइम से उठना, सुबह दूध लेके आना, सुबह एक फ्रेश दूब घास जो कि गणेश जी को बहुत ज्यादा पसंद है, सुबह उन पे फूल माला अर्पण करना, ये सारी चीजें एक रूटीन से टाइम से काम करती थी, लेकिन अब वो सारी चीजें फिर पहले की तरह हो जाएंगी। गणपति बप्पा की अनुकंपा से ही हमने इतना समय निकाल पाया उनके लिए। 10 दिन बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सका हमने अच्छे से उनकी सेवा करी। अगले साल उनके आने का इंतजार ही करते रहते हैं हर साल कि हमें ये मौका दोबारा मिले। जैसे कहा जाता है कि अगले बरस तू जल्दी आ। हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हम तो बस 1 साल का ही इंतजार करते हैं कि ये सोचते हैं कि साल में 2 बार बप्पा घर पे आने चाहिए, लेकिन अब 1 साल बाद ही आते हैं, तो बस उसी का इंतजार रहता है। जी सर, बप्पा के साथ आपकी कोई ऐसी खास याद रही हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? 4 सालों में ऑब्जर्व किया कि हम अखंड ज्योति जलाते हैं 24 घंटे, और वो कभी बुझती नहीं है, लेकिन हम जब गणपति बप्पा को विसर्जित करके आते हैं, घर में वापस आते हैं, तो मतलब हमने देखा है कि वो दीपक हमें हमेशा बुझा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब हमारा मानना है कि भगवान जी हमारे यहाँ से विदा हो चुके हैं। इसमें हमें बहुत विश्वास है कि गणेश जी हमारे यहाँ पे इतने दिन रहे और हमें सेवा करने का मौका मिला। मतलब एहसास होता है कि भगवान हमारे यहाँ पे थे और अब वो जा चुके हैं। जी सर, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो बप्पा के साथ आपकी एक अलग ही फीलिंग जुड़ गई है महाराष्ट्र के उत्सव के बाद। बिल्कुल बिल्कुल यशिका, हमें बहुत अच्छा लगता है 10 दिन सेवा करना, और हम हर एक साल मतलब इंतजार करते हैं कब जल्दी अगला साल आए तो हम गणेश जी को फिर लेके आए और अपने यहाँ पे स्थापित करें, फिर दोबारा हमें सेवा करने का मौका मिल सके। वही एक रहा दीपक वाला जो मैंने आपको बताया। सर, क्योंकि आपको हमारे बहुत सारे लिसनर्स सुन रहे हैं, अगर बात करें हमारे लिसनर्स को कोई मैसेज देने की, तो आप इस अनंत चतुर्दशी के मौके पर, यानी बप्पा की जो विदाई है उसके मौके पर, आप हमारे लिसनर से क्या कहना चाहेंगे? मैं लिसनर से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सभी को गणेश अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने रीति रिवाज, अपने तौर तरीकों से भगवान को प्रसन्न करने के हैं, लेकिन ये तो एक सेवा भाव का मामला है, तो इसमें हमें चाहूँगा सभी से कि भगवान की अपने तरीके से पूजा करें, और अपने तरफ से अगर आपको लगता है कि भगवान की सेवा करने का मौका आपको अपने घर में ही मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं फिर दोबारा से सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मंगलायतन विश्वविद्यालय की होटल मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर विकास वर्मा जी, और साथ ही हमारे साथ इन्होंने ढेर सारी जानकारी साझा करी गणपति बप्पा के विसर्जन और साथ में उनके उत्सव को लेके। दोस्तों, फिर लेकर आऊंगी आपके लिए खास दिन, जिसमें बताऊंगी कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं